अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एसएसके सर्विसेज। ऑलराइट जी, अपने लास्ट लेक्चर में हमने लाइन कमांड देखी थी कि किस तरह से हमने 4 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है अपनी लाइन कमांड ड्रा की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने ऑटोकैड में लिमिट्स और यूनिट्स एंड लिमिट्स को देखना है कि हम यूनिट्स और लिमिट्स किस तरह चीज सेट करते हैं। ठीक है, जो भी न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए जब वो ऑटोकैड में काम स्टार्ट करते हैं तो लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो लिमिट सेट करके अपनी ड्राइंग स्टार्ट करें। और उसके बाद जब मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इंसान की, तो लिमिट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिट्स आपने हमेशा, जब भी आप कोई भी प्लान स्टार्ट करें तो आपने अपने यूनिट्स हमेशा सेट करने होते हैं कि आप की जो ड्राइंग है वो किन यूनिट्स में होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपसे काम करवा रहे हैं या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो उनकी खास रिक्वायरमेंट होती है कि इन यूनिट्स में हमें ड्राइंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आगे उसी यूनिट में फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि आज हम यूनिट्स और लिमिट्स को किस तरह सेट करते हैं। ठीक है, यूनिट्स को सेट करने के लिए भी उसी तरह दो तरीके हैं। पहले तरीका ये है कि शॉर्टकट कीज तो आप लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट की हमेशा मैं बिल्कुल एंड मेथड बताता हूँ ताकि वो आप लोग अपने पास अच्छी तरीके से नोट कर लें। फर्स्ट मेथड जो यूनिट्स को सेलेक्ट करने का है वो फॉर्मेट पे आते हैं आप। ठीक है, ये टूल बार में फॉर्मेट पे आए और फॉर्मेट में सबसे यहाँ नीचे देखें यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ड्राइंग यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपने यूनिट सेट करने हैं। करंटली जब आप भी जो भी आप ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पे ये डेसिमल पे सेट होता है। ठीक है, लेकिन हमने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे इनको सेट करना होता है। मैं अभी यहाँ पे आर्किटेक्चर सेट कर सकते हैं आप, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आपने आर्किटेक्चरल पे या इंजीनियरिंग पे रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी इसको आर्किटेक्चरल पे रख रहा हूँ। ठीक है, प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब ये होता है एक्यूरेसी, कि आपके काम में कितनी एक्यूरेसी आए। जब आप पिक करते हैं कोई भी चीज़ तो वो प्रॉपर तरीके से और उसी पॉइंट से पिक हो जहाँ से आप उसको पिक करना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो पे ही रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि ये ज़ीरो, फर्स्ट ज़ीरो के ऊपर जो है एक सिंगल डैश है और सेकंड ज़ीरो के ऊपर जो है वो डबल डैश है। सिंगल डैश का मतलब है फिट। ठीक है, जो फिट का सिंबल होता है ना, मतलब है यार 1 फीट की लाइन लगा दो, 10 फीट की लाइन लगा दो। तो फिट जो है उस पे फिट को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल डैश जो होता है वो इंचेस के लिए होता है। बहुत सी जगहें अभी प्लान जब हम आगे स्टार्ट करेंगे, बल्कि अभी इसमें मैं आपको यूनिट्स के सेट करने के बाद जो है एक लाइन लगा के दूंगा, तो उस पे हम जो है देखेंगे कि किस तरह 10 फुट की या 10 इंचेस की जो है हम लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये देखें इंसर्शन स्केल, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सेट करना है कि इंचेस में आपने रखना है, फिट में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंडेड यही है कि जो सबसे छोटा स्केल है उस पे आप सेट करें ताकि आप बाद में आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंचेस पे सेट है, अभी भी हम इंचेस में रखेंगे। ये मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हैं, यार्ड्स हैं, माइल है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। आप जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो आप उससे सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये मैं यहाँ पे इंचेस ही पे रख रहा हूँ। ठीक है, और सैंपल आउटपुट ये देखें, 2 इंचेस, 2 इंचेस, 0 इंचेस, 3 इंचेस विद एंगल 45 डिग्री। ये भी हम देखेंगे जब लाइन लगाएंगे। ये आपने इंटरनेशनली रखना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। ऑलराइट, यूनिट्स को अब सेकंड तरीका जो हमारा कमांड्स का है। ठीक है, यूनिट की कमांड है UN। जैसे ही आप UN प्रेस करेंगे तो यूनिट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं UN। ठीक है, UN जैसे ही लिखा यूनिट्स आ गए, यूनिट्स पे क्लिक किया, ये आपको फिर उसी डायलॉग बॉक्स में ले आता है जो अभी हमने सेटिंग की है। ये दो बेसिक तरीके हैं यूनिट को सेट करने के लिए। ऑलराइट जी, लिमिट को एक्सेस करने के तरीके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आ जाते हैं, आप यहाँ पे आएंगे,
ये यूनिट्स हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, इसके नीचे थिकनेस है और थिकनेस के नीचे ड्राइंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स पे आ गए। अब जैसे ही हम लिमिट पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारे कमांड बार है उसमें हमें ये मैसेज दे देता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग का लेफ्ट कॉर्नर है और इसको हमेशा हमने 0 0 पे रखना है, 0 फीट 0 इंचेस, ये ऑलरेडी सेट भी है। और कोई भी कमांड अगर सेट है, ठीक है, और उसको आपने एज इट इज रखना है, तो आपने सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है या स्पेस प्रेस कर देना है। वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि आपने जो है अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करनी और आप वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर जैसे ही प्रेस किया, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यहाँ पे ये आपका अपर राइट कॉर्नर है, तो आप इसको कितना रखना चाहते हैं, ये यहाँ से आपका ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस पूरे स्पेस को आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हमेशा से मैंने आपको बताया मैं मैक्सिमम ही रखता हूँ, मैं इसको 1000 फीट, 1000 फीट, ये इंटर के साथ जो बटन है इस पे आप प्रेस करेंगे तो ये फिट का साइन आ जाएगा, कॉमा 1000 फीट, हमेशा मैक्सिमम पे रखिएगा, ठीक है। और एंटर, एंटर हो गया। उसके बाद आपने एक और काम करना है जी, जेड प्रेस करके एंटर, जूम इंटर इसको कहते हैं, और ए इंटर, जेड इंटर एंड ए इंटर। ये देखें यहाँ पे आपका मॉडल रीजनरेट हो गया, ठीक है, मतलब ये आप एक न्यू मॉडल में आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक भी प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।